राधे राधे। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं कार्तिक महात्म की आपको कहानियाँ सुनाऊंगी। आपके लिए रोज़ एक अध्याय लाऊंगी, तो आप मेरे अध्याय को ज़रूर देखना। कार्तिक मास के पूरे 35 अध्याय आपको सुनाऊंगी, तो आप मेरी पूरी वीडियो को देखना और कथा सुनना। कथा कुछ इस तरह है। पहले आपको कार्तिक महात्म के बारे में बताती हूँ। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आने वाले कलयुग में प्राणियों के उद्धार कैसे होगा? आप कृपा करके कोई सरल बताइए। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथा को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे, हे ऋषियों, कलयुग में सब पापों को नाश करने वाले कार्तिक महात्म, जो प्राणी इस व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते हैं, वे इनका नाम सुनने मात्र से ही फल प्राप्त कर सकते हैं। आप कृपा कर इनका महत्व सुनाइए। कथा कुछ इस तरह है। पहला अध्याय है नैमिषारण्य में वास करने वाले सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास हो जाते हैं। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तथा ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महत्व कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकार हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम और का कीर्तन अनंत फल देने वाले होते हैं, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवान कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातून 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातून करें, परंतु श्राद्ध के दिन सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन एकम, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातून ना करें। जिस दिन दातून नहीं करनी है, उस दिन पानी में 12 बार कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि प्रत्यय जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल में से बाहर आकर देवता और ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकर का स्पर्श ना करे। इससे छूने जाए से फिर स्नान करना चाहिए। असत्यनाथ नीच से व्रता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात पोषण सोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ों आप उनको अर्पण करें। आवन, पाग, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबालू, पुगीफल, दक्षिणा, नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को
पोषण षोपचार पूजन कहते हैं। ये इस प्रकार कार्तिक महात्म का पहला अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे कृष्ण। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी लास्ट तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मैं आपके लिए रोज़ एक नया अध्याय लाऊंगी आप सभी के लिए। मेरी आप रोज़ कथा सुनिए, कार्तिक महात्म का आप भी आनंद उठाइए, फल प्राप्त कीजिए। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए नारायण भगवान की जय हो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।